Dina
उभय रूप हरि आपुई भयहु। भगवान दो रूपों में, एक तो अपना स्वरूप भगवान स्वयं, और एक जितने भी गोवत्स थे, गोप शिशु थे, उतना ही नहीं, उनकी समस्त वस्तुओं के रूप में भी स्वयं ही भगवान परिणत होकर अभिव्यक्त हो गए। यावत वत्स पवत्स काल्पक पुर्यावत करांग ज्ञादिकम् यावत यष्टि विशान वेणुदलसिग यावद्विभूषाम्बरम् यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावत् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदयः सर्वस्वरूपो भरूप हरि आपुई भयहु। उभय रूप हरि आपुहि भयहु। बछड़ा बत पाल जस चहूँ जैसे चरण चरण मुख जासु शील स्वभाव बोल जस हासु चलन चातुरी छरि विभूषण नाम दाम तनिया कछु दूषण असन बसन मुसुकन जस जासु जस विषान वय वेणु विलासु जस बिहार जस रुचि गुण ग्रामा सकल भये हरि सुखमय धामा सर्व विष्णुमय इमीवनी कहत वेद इमि सदा बखानी सत्य करी करुणा निधि ताहे भय सकल मैं निज चित चाही जित कहुते बछ बाछी बाल आपहि भय कुंवर नंदलाल वैसे ही कंबर अंबर हार वैसे ही सहज आहार विहार वैसे ही नाम दाम गुणनी के वैसे ही श्रृंग बेनु दल छिके वैसे हसनी चाहनी पुनि बोलनी वैसी ये लटकनी मटकनी डोलनी नूपुर कंकन किंकिनी माल सवै भय ईश्वर नंदलाल वेद विदित विश्व यह जीते सवै विष्णुमय भासत तीते जो यह बानी निगमन गाये सो प्रभु मूर्तिवंत दिखराई। कहीं किसी भी अंश में कोई त्रुटि नहीं रही है। रहेगी क्यों? यह तो मानो ब्रजेंद्र कुल चंद्र के चिर अभ्यास की वस्तु है। प्रलय के अनंतर सब सृजन होने लगता है और उस समय विश्व सृष्टा पूर्व सृष्टि के सर्वथा अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण करते हैं। वैसे ही गगन पवन निर्मित होते हैं, चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र अशेष तारक पंक्ति की रचना भी वैसी ही होती है। समुद्र
धरा गिरी श्रेणी वृक्ष गुल्म लताएं वैसी की वैसी बनती है। अनंत जीव समुदाय का प्रत्येक प्राणी गत सृष्टि में जिस कर्म फल का जो अंश जिस भाव से भोग कर रहा था, सर्वथा सर्वांश में ठीक उसी कर्म फल के उसी भाग का भोग साथ लिए उसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए व्यक्त हो जाता है। अभी आज हम इसी की चर्चा भी किए थे कि जो कोई जिस रूप में एक दूसरे से संबंध बना करके आता है, अभी वर्तमान में दिखाई पड़ता है। इसी सिद्धांत के अंतर्गत प्रलय के समय, मतलब मृत्यु से पूर्व जो उसकी मृत्यु हुई थी, उस समय में जैसा जिस कर्म फल का जो अंश जिस भाव से भोग कर रहा था, इस बात को बड़ा ध्यान दें। और तब कहना कि ये तो मेरा दुश्मन, ये तो मेरा प्रिय, नहीं नहीं, गलत बात। फिर आप उस कर्म फल के उतना अंश के बाद फिर बाद वाला कर्म फल भोगने के लिए आए, अभी भी सुधर जाएगी, नहीं तो एक नया कर्म तो बनिए जाएगा। सूर्या चंद्रमसौ धाता, बड़ा सुंदर है। देखो, संध्या वंदन के समय इस मंत्र को हमेशा गान किया जाता है कि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। ये जितने चीज का नाम है, सूर्य चंद्रमा, जो भी है विधाता, यथा पूर्वम कल्पयत, जो कल्प जिस समय कल्प का अंत हुआ था उससे पहले के कल्प में जैसे थे वैसा। कहीं किसी भी अंश में कोई त्रुटि नहीं। प्रलय के अनंतर जब सृजन होने लगता है, उस समय विश्व सृष्टा पूर्व सृष्टि के सर्वथा अनुरूप ही सूर्याय चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। पूर्व सृष्टि के सर्वथानुरूप ही वस्तुओं का निर्माण होता है, वैसे ही चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा सब वैसा का वैसा, समुद्र, धरा, गिरी श्रेणी, वृक्ष, गुल्म, लता, ठीक वैसी की वैसी अनंत जीव समुदाय और प्रत्येक प्राणी गत सृष्टि में जिस कर्म फल का जो अंश जिस भाव से भोग कर रहा था, सर्वथा सर्वांश में ठीक उसी कर्म फल के उसी भाग का भोग। शनि के महादशा के कुछ अंश को भोगा, मृत्यु हो गई, अब फिर शनि के ही महादशा के उसी अंश में उसका जन्म हो रहा है। ये कर रहा कर्म फल से। विश्व सृष्टा के इन समस्त कर्मों में तिल मात्र भी कहीं भूल नहीं हो पाते। अनादि सृष्टि के प्रवाह में सृष्टा एक बार भी कभी कहीं भी नहीं चूकते। फिर ऐसे अनंत विश्व सृष्टाओं के नियंता नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र से भूल कैसे होगी। वे जब स्वयं ही शिशु, गोवत्स, वेणु, वेत्र, विषाणु, छीका, कंकन, किंकन, नूपुर, गोवत्स, कंठ की घंटिका आदि सब कुछ बन गए हैं, तब भी त्रुटि रहेगी क्या? नहीं नहीं, इसमें कहीं भ्रम नहीं होना चाहिए। और सच तो यह है कि सृजन, सृष्टि आदि शब्दों में यह सामर्थ्य ही नहीं कि श्री कृष्ण चंद्र के इस आत्म प्रकाश की रूपरेखा को
रंचक मात्र भी वे किसी को हृदयंगम करा सके। यह प्रापंचिक सृष्टि जैसी कोई वस्तु नहीं जो नियमों की परिधि में समा सके। यह माइक सृष्टि होती तब कुछ कहना सुनना बनता। माइक सृष्टि के द्वारा नित्य लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र के नित्य लीला परिकरों का प्रतिनिधित्व संभव जो नहीं, इसलिए यह श्री कृष्णचंद्र के अपने आप द्वारा संपादित है तथा इससे आगे इस संबंध में संकेत के रूप में इतना ही कहा जा सकता है कि यह आनंदात्मक है, चिदात्मक है, यह समस्त परिणति सर्वथा विशुद्ध है, अपने कारण से सर्वथा भिन्न है। तथापि यह लीला की संघटना के उद्देश्य से है, इसलिए उन लीला परिकरों के स्वभाव का इसमें उन्मेष हो गया है और इस कारण से यह विभिन्न रूपों में प्रतिभाषित हो रही है। वाणी इसकी रूपरेखा का निर्देश कर ही नहीं सकती, यह अनिवर्चनीय है, बस यह अद्भुत है। यदि इसे सृष्टि कहें तो यह सृजन का उत्कृष्टतम रूप है, सबसे विलक्षण ही यह बना है। इस अभिव्यक्ति के अनंतर श्री कृष्णचंद्र का पुनः आत्मविहार आरंभ हो जाता है। अब जब भगवान इस तरह से सृष्टि कर लिए तो भगवान अब अपना आत्मविहार शुरू करते हैं। स्वयं तो वे मूल स्वरूप में अवस्थित हैं और फिर स्वयं अपने ही गोप शिशु बने हुए रूपों के द्वारा स्वस्वरूप गोवत्सों का आह्वान करने लगते हैं, उन्हें वन से लौटाने लगते हैं। श्री दाम रे भैया रे सुबह देख कितना विलंब हो चुका, सूर्य तो आज यहीं वन में ही अस्त प्राय हो चुके हैं, अतिशय शीघ्रता कर अन्यथा मैया चिंतित हो जाएगी। ये आदेश शुरू कर दिए। लीला बिहारी अपने निज रूप सखाओं को दे डालते हैं और सखा समुदाय भी पुलिन को हयो हयो अरे रे रे की ध्वनि से निनादित कर और राशि राशि गोवत्स रूपों में अभी अवस्थित श्री कृष्णचंद्र को ही हाँक ले चलते हैं। सब सिया राम में हो गया। साथ ही वेणुनाद, श्रृंगनाद, परस्पर की क्रीड़ा, नृत्य, गीत आदि का क्रम भी चल ही पड़ता है। इस आनंद प्रवाह में ही चलते चलते वन की सीमा समाप्त हो जाती है तथा सर्वात्मा स्वयं ही शिशु एवं गोवत्स रूप बने हुए श्री कृष्णचंद्र ब्रज में प्रवेश कर जाते हैं। सब भगवान ही बन गए। श्रीमद् भागवत में भी आया है, स्वयं आत्मा आत्मगोवत्सान प्रतिवार्यात्मवत्सपै क्रीडन्नात्मविहारश्च सर्वात्मा प्राविशत व्रजम् अखिल लोकपति मुकुट मणि द्वै स्वरूप धरि भू चरत चरावत आपुहि बछरा ग्वालयनु घेरत घेरत आपु खेलत ब्याज अनेक विधि करत जो विविध प्रलाप गए अमित भय अमित गृह। ब्रज में आकर भी सदा की भांति ही समस्त नियमों का पालन होता है। यहाँ इस चतुष्पथ चौराहे से श्री दाम के गोवत्स अलग हो जाते हैं। आज भी अलग हो गए और अपने गोष्ठ की ओर चल पड़े। जहाँ जिस शिशु का नियत स्थल है वहीं आज भी उसके गोवत्स पृथक होते हैं और वह उनका अनुगमन करता है। गोवत्सों को गोष्ठ में उनके सदा के निर्दिष्ट वास स्थान में ले जाकर शिशु उनकी ग्रीवा में बंधन रज्जु भी वैसे ही डालते हैं और वत्स समूह भी अपने पालक की इच्छा को स्वीकार करता हुआ सदा की भांति स्वभावगत अपनी चंचल या धीर मुद्रा धारण कर लेता है। यह कार्य संपन्न करने के अनंतर वे बालक अपने अपने सदन में प्रवेश करते हैं। वास्तव में आज न तो कोई गोप शिशु है और न कोई गोवत्स, स्वयं श्री कृष्णचंद्र ही उन सखाओं के रूप में निर्दिष्ट स्थल आने पर पृथक हुए हैं तथा नियत मार्ग से गोवत्सों को अपने आप को ही गोष्ठ की ओर हाँक ले चले हैं।
उन्होंने स्वयं ही तो शिशु रूप में रजुबंधन डाला है और स्वयं ही गोवत्स रूप में उस बंधन को स्वीकार किया है, और यह सब करके स्वयं एकाकी वे ही पृथक पृथक रूप से अनंत गृहों में प्रविष्ट हो गए हैं। आज का ब्रज प्रवेश, गृह प्रवेश भी और दिनों की अपेक्षा कुछ विचित्र ही हुआ है। इधर संध्या ने श्याम अंचल का विस्तार किया और उधर नील सुंदर का वेणुनाद ब्रजपुर के कनकन में झंकृत हो उठा। गोप सुंदरियां आकुल नेत्रों से प्रतीक्षा कर रही थी। अन्य दिनों की अपेक्षा आज पर्याप्त विलंब भी हो चुका था। कतिपय अतिशय कोमल हृदया वात्सल्यवती देवियां तो कुछ अन्य आशंकाएं करने लग गई थी। ब्रजरानी का तो कहना ही क्या है। इतने में ही वेणु का स्वर सुन पड़ा। प्राणों की उत्कंठा लिए सब के सब अपने अपने द्वार देश पर तोरण के समीप आ गई। कुछ तो विह्वल होकर और भी आगे चली गई। क्रमशः श्री कृष्णचंद्र निकट निकटतर होते गए और ब्रज पुरंधरियों के नेत्र शीतल होने लगे। पर आज उनकी दृष्टि चटपट वरवश चली गई अपने गर्भजात शिशुओं की ओर। वे भी श्री कृष्णचंद्र को आवृत्त किए झूमते आ रहे थे। और दिन यह होता था, गोप सुंदरियों की आंखें अपने पुत्रों का सचमुच तिरस्कार कर देती थी। उनके नेत्रों में समा जाते थे एकमात्र श्री कृष्णचंद्र। अन्य समस्त दृश्य उनके सामने से मानो विलुप्त हो जाते थे। तो फिर अपने द्वार तक श्री कृष्णचंद्र पहुँचे, यह धैर्य भी कहाँ रहे। वे दौड़ पड़ती और नीलमणि को अपने अंक में भर लेती। संध्या के एक दंड मात्र समय में असंख्य ब्रज देवियों का यह दैनिक क्रम कैसे पूरा होता था, इसका समाधान मानवी प्राकृत बुद्धि से होने का ही नहीं, पर यह ध्रुव सत्य है कि ऐसा प्रतिदिन हो जाता था और वे गोप सुंदरियां सुख सागर में निमग्न हो जाती थी। इस प्रकार सबके प्रीत उपहार का सुख लेते श्री कृष्णचंद्र अंत में अपनी जननी के अंक में जाते थे। किंतु आज का क्रम मानो सर्वथा बदल गया। सबकी दृष्टि एक बार तो श्री कृष्णचंद्र की ओर गई अवश्य, पर तुरंत लौटी, और ऐसी लौटी कि मानो नील सुंदर को सर्वथा भूलकर अपने पुत्रों में ही समा गई। ये परिवर्तन हुआ आज। सब तो श्री कृष्णचंद्र ही, तो आकर्षण का केंद्र एक जगह कैसे होता, अपने पुत्र में ही हो गई। आज श्री कृष्णचंद्र को क्रोध में धारण करने की उत्कंठा न जाने क्यों जागी ही नहीं, अपितु तो उसके स्थान पर अपने पुत्रों का ममत्व ही लहरा उठा। प्राण अपने पुत्रों का ही स्पर्श पाने के लिए नाच उठे। दौड़ी तो सबकी सभी पर उन्होंने गोद में उठाया आज अपने अपने पुत्रों को ही, और स्नेहातिरेक से उन्हें वक्षस्थल पर धारण कर उन्मादिनी सी हो गई। निमेष बीतते न बीतते वात्सल्य का आवेग और भी द्रुत हो गया। इस कारण स्वयं उनके स्तनों से दुग्ध छलित होने लगा। अमृत धारा के समान स्वाद आसव की भांति मादक इस दुग्ध को अपने पुत्रों के मुख में देने का लोभ वे संवरण नहीं कर सकी। शिशु के कपोलों पर हृदय स्पर्शी स्नेह का चुंबन अंकित कर वे उनके चूर्ण कुंतल सहलाने लगती है, धूलिकन झाड़ने लगती है। साथ ही अपना स्तनाग्र उनके मुख में देकर स्तन पीयूष पिलाने लग जाती है। वे नहीं जानती, पर आज उन्हें वास्तव में ये चिरवांछित परम फल मिल गया है। उनके मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। अपने पुत्र रूप में पाकर, मानकर, अनुभव कर वे वात्सल्यवती गोप सुंदरियां पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को ही वक्षस्थल पर धारण कर स्तन्यपान करा रही है। उन्हें वात्सल्य रस का उपहार समर्पित कर रही है। वेणु की धुनी सुन गोपी धाई, अपने कंठन ले लपटाई। तन मातरो वेणु रव त्वरोतिथा उत्थाप्य दोर्भिः परिर्भव्य निर्भरम वेणु की धुन सुन गोपी धाई। अपने कंठन ले लपटाई, अधूरी झारी पुण्य पुण्य मुख चूमनी, नहीं कहीं पर प्रेम की घूमनी। सुभग उरोज स्रवत पय धाई,
सुत उठायु लय लपटाई, असुवन जानि पर ब्रह्म उठाए, अंक राखि निज हृदय लगाई, सुधा सरिस पै पान कराई, अजानहु परम भाग्य नर राई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।